2001 में लगभग एक 40 साल का ट्रक ड्राइवर एक ट्रैवल एजेंट को 3 लाख रुपए देता है, जो कि इसे ऑस्ट्रिया का वीज़ा बनवा के देता है। ऑस्ट्रिया 7 कंट्रीज के अंदर आती है। 27 कंट्रीज हैं। यहाँ पे आपको जाने के लिए कोई भी पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन कंट्रीज में आप बड़ी ही आसानी के साथ जा सकते हो। इसलिए जितने भी लोग डोंकी ट्रिप करते हैं या डोंकी फ्लाइट करते हैं, उन लोगों की एक प्रेफर जगह होती है कि पहले कोई 7 कंट्रीज में जाया जाए, उसके बाद वो अपने मेन डेस्टिनेशन तक पहुंचे। फिर ये ऑस्ट्रिया से जाने के बाद इसका प्लान था फ्रांस में जाने का। जाने के लिए एक ट्रेन के लॉकअप के अंदर ये खुद को लॉक कर लेता है। वहाँ पे टीटी आता है, नॉक करता रहता है, लेकिन ये कुछ भी रिप्लाई नहीं देता, साथ में गेट भी नहीं खोलता है, जिसकी वजह से ये फ्रांस पहुँच जाता है। फ्रांस के बाद ये कैलियस जाता है। वहाँ पे इसे एक ब्रिटिश कपल मिलता है, जो कि लगभग इससे 1,80,000 रुपये लेते हैं और इसे अपनी गाड़ी के बूट में डाल के इंग्लैंड ड्रॉप कर देते हैं। लेकिन बाद में इंग्लैंड के अंदर ये एक शू फैक्ट्री के अंदर पकड़ा जाता है। लगभग 7 साल की इसे जेल होती है। वापस से इंडिया इसे डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये जो आपने पूरा प्रोसेस समझा कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ट्रेवल एजेंट के जरिए जाते हैं, वहाँ पे भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स होते हैं, उनकी मदद से और ज़्यादा रुपए दे करके एक जगह से दूसरी जगह जा करके फिर अपने एक मेन डेस्टिनेशन तक पहुँच जाते हैं। इसी को बोला जाता है डोंकी फ्लाइट। और इसी के ऊपर शाहरुख खान की जो नई मूवी आई है डंकी, इसी के ऊपर बेस्ड है कि कैसे ये लोग इलीगल तरीके से किसी कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे घुस भी जाते हैं और कितने जोखिम भरे, कितने खतरनाक रास्तों से होते हुए ये अपने डेस्टिनेशन को कंप्लीट करते हैं। लेकिन वहाँ तक जाने में ज़्यादातर लोगों की जान भी चली जाती है और जो लोग वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं उन्हें भी बाद में पकड़ के डिटेंशन कैंप के अंदर रखा जाता है और वापस से उनकी कंट्री उन्हें वापस भेज दिया जाता है। ये जो डंकी शब्द निकल के आता है, ये पंजाब के अंदर से निकल के आता है, क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर ऐसे केसेस देखने को मिले जहाँ पे ऐसा होता है कि लोग बाहर जाने के चक्कर में US, UK, कनाडा ऐसी कंट्रीज़ में जाने के लिए वीज़ा को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर किसी भी कारण से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो इन डंकी फ्लाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे क्या बहुत ज़्यादा आसानी होती है, केवल जो एक ट्रैवल एजेंट होता है उसे रुपए देने होते हैं। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं कि ट्रैवल एजेंट को रुपए दिए, उसने कहीं पे इन्हें डिपोर्ट करा दिया। डिपोर्ट कराने के बाद उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आगे के जो और एजेंट होंगे जो उस कंट्री में मिलेंगे, उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अगर आपके पास रुपया होता है तो उन्हें भी आप रुपये पे करोगे और उसके बाद आगे का सफ़र आप तय करोगे। और इनका सफ़र कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं होता है, बहुत ही जोखिम से, बहुत ही कठिनाइयों से भरा होता है। इन्हें तो अपनी कहानी में यहाँ तक बताया कि उनके पास पीने के लिए पानी भी ख़त्म हो चुका था। लगभग 10 दिनों से उन्होंने कुछ खाया नहीं था और पनामा के जंगलों में ऐसे चलते जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पे पहुँचेंगे। और अगर आप एक भी बार YouTube के ऊपर इसे सर्च करोगे डोंकी फ्लाइट करके, तो आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी जो लोग ऐसे सफ़र करते हैं। वो खुद अपने वीडियो बना के कहते हैं कि कभी भी ज़िंदगी में आप ऐसी गलती मत करना। अगर आपको वीज़ा मिले, पासपोर्ट मिले, तभी जाना, क्योंकि यहाँ पे जो ज़िंदगी होती है, ज़िंदगी से अच्छी मौत लगने लगती है इन लोगों को। ना तो खाने के लिए खाना मिलता है, ना पीने के लिए पानी मिलता है। साथ में एक लंबी यात्रा होती है जिसमें कि रेगुलर कंटिन्यूटी के साथ चलते रहना है और बड़े बड़े जंगलों से निकल के जाना है। साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका जाने के लिए वहाँ पे रिवर भी क्रॉस करनी पड़ेगी, बड़े बड़े घने फॉरेस्ट भी क्रॉस करने पड़ेंगे। और यहाँ पे होता क्या है कि इन्हीं फॉरेस्ट को क्रॉस करने के चक्कर में कभी कोई सांप किसी को काट लेता है, कोई जानवर खा लेता है, या यहाँ पे लोकल जो मिलिटेंट ग्रुप होते हैं या फिर जो लुटेरे होते हैं वो लोग भी इन्हें लूट लिया करते हैं। बहुतों ने तो अपनी कहानी बताया कि किसी ने उनके कपड़े लूट लिए, किसी ने उनका खाना तक लूट लिया। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिरकार लोग डोंकी फ्लाइट करते क्यों हैं, जब उन्हें पता है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं, इतनी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पे फेस करनी पड़ती हैं, लेकिन फिर भी डोंकी फ्लाइट क्यों होती हैं। और इतनी ज़्यादा डोंकी फ्लाइट से मेरा मतलब है कि एक रिपोर्ट बताती है अक्टूबर से लेकर के सितंबर के बीच में इंडिया से लगभग 42,000 इंडियंस इलीगल तरीके से इमिग्रेशन कराया उन्होंने US के अंदर। लेकिन आखिरकार इतने ज़्यादा लोग बाहर क्यों जा रहे हैं? आपने देखा होगा कनाडा में जो सिख लोग हैं बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉस्पर हैं और वहाँ पे उनकी एक अच्छी खासी पकड़ रहती है। इसीलिए इंडिया का जो यूथ है, जो इंडिया पंजाब के रीजन का यूथ है, वो भी यहाँ पे जाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर हम यहाँ पे एक बार गए तो हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, पूरी तरीके से सेट हो जाएगी। जैसे कि जो पंजाबी सिंगर है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, शुभ, ऐसे जो सिंगर रहे हैं, ये लोग भी कनाडा के अंदर गए, वहाँ पे जाके इनका एम्पायर खड़ा होता है, वहीं से ये ज़्यादा लोग फेमस होना स्टार्ट होते हैं और वापस ये इंडिया के अंदर आते हैं और बाहर से ये लोग रुपए कमा कर लाते हैं, या तो ये अपने फैमिली को रेमिटांसेस सेंड करते रहते हैं, जिनकी वजह से इनकी एक लग्जरी लाइफ बन जाती है।
इसी वजह से, एक शॉर्टकट की वजह से, एक अच्छी लाइफस्टाइल की वजह से यूथ अमेरिका, यूके या फिर कनाडा में जाना चाहता है। और 42,000 ही अमेरिका का है, और जबकि यूके के अंदर भी स्थिति एकदम सेम है। इंडिया और यूके को लेकर के ऐसे बीच में भी लड़ाई भी चली थी कि इलीगल इमिग्रेंट आते रहते हैं यहाँ पर। यूके का जो इंग्लिश चैनल है उसे क्रॉस करने की कोशिश करी जाती है छोटी छोटी बोट्स के द्वारा, और बाद में इन लोगों को पकड़ के दोबारा से इंडिया में डिपोर्ट कर दिया जाता है। जो ऐसी मूवीज़ बनती हैं डंकी जैसी, ये सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड कराते हैं और लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं। शायद अब ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुक जाएं, कहीं ना कहीं ये चीज़ें और कम हो जाएं और लोगों में और ज़्यादा जागरूकता बढ़े।